आशीर्वाद से आपकी अनेक प्रकार की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया है, चाहे वह आध्यात्मिक क्षेत्र की हो, चाहे साधना सिद्धि की हो, मेडिटेशन को लेकर हो, या नागपाश को लेकर हो, या फिर हीलिंग प्रोसेस को लेकर हो। जो जो भ्रांतियां आपके मन में उठती हैं, मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि आप उनके लिए स्पष्ट रूप से उनको समझ सकें और उनको अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को सफल बना सकें। आप चाहें तो हमारी पिछली वीडियो को, कोई भी वीडियो अगर आप उठाकर देखेंगे तो मैंने किसी न किसी प्रकार का ज्ञान आपको अवश्य दिया है, जो कि शायद आपको सही मार्गदर्शन करने में सहयोगी रहा होगा। तो यहाँ बात मैं अभी फिलहाल लामा फेरा को लेकर ही कर रही हूँ। लामा फेरा को लेकर जितनी भ्रांतियां मुझे सुनने को मिलती हैं, उससे ज्यादा शायद कभी किसी को नहीं मिलती। हाँ, एक योगमाया को लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोगों को पता ही नहीं है अभी योगमाया आखिर है क्या। जिनको पता है तो वो भी अपने स्वार्थवश उसको गलत तरीके से सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मालूम कि किसको आता है और किसको नहीं आता। जो भी कोई हमारे गुरुदेव के संपर्क में थे या जिन्होंने भी किया है, या जहाँ जहाँ भी हमने सेंटर लगाए हैं, वहाँ पर जिसने इन हीलिंग कोर्सेज को सीखा है, उनके बारे में मुझे सभी के विषय में बहुत ही अच्छे से पता है कि किसने किया है और किसने नहीं किया। लेकिन जिन्होंने किया है, अगर वह भी गलत तरीके से सिखा रहे हैं तो फिर गुरु के द्वारा सीखी हुई विद्या का अपमान ही माने। तो ये चयन करना आपके हाथ में है, क्या सही है क्या गलत है। सही करने के लिए आप किसी भी कोर्स को लेकर, चाहे वह लामा फेरा है, शाल्विक मंत्र रहस्य है, योग माया है, या हुंकारा विदलीम है, या इस प्रकार के अनेक प्रकार के कोर्सेस या यंत्र या कोई भी सिद्धि के विषय में, आध्यात्मिक क्षेत्र के विषय में आपने हमारे गुरुदेव के द्वारा बताए गए किसी भी शिष्य से यदि जाना है, तो आप उनके विषय में जितने भी लोग करवा रहे हैं सबको एक बार सर्च करके देखें। जहां पर आपको सत्यता प्रतीत हो, वहीं से आप इन कोर्सों को सीखें और इनके विषय में अधिक से अधिक जानकारियों को प्राप्त करके ही तभी आप आगे इनको करने का प्रयास करें। क्योंकि जैसा कि मैं देख रही हूँ, इतना समझाने के बावजूद भी, इतना कहने के बावजूद भी, इतनी वीडियो में मैंने हर प्रकार से एक्सप्लेन किया है कि हम क्या इसमें करते हैं और क्या नहीं कर सकते इस हीलिंग प्रोसेस के द्वारा। तो उसके बावजूद भी अभी लोग फोन करके पूछते हैं कि माता जी, कुछ लोग कहते हैं कि किट को सिद्ध किया जाता है या सिद्धीकरण होता है, या फिर सिंबल्स को सिद्ध करके किया जाता है, या इसके विषय में 6 महीने की या 3 महीने की सिद्धियां होती हैं। मैं स्पष्ट रूप से यह नाम नहीं लूंगी, लेकिन फिर भी मुझे पता है, लोग मुझे बताते हैं कि किसके द्वारा ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने लोग हैं जो इन आध्यात्मिक कोर्सों के विषय में, जो कि हमारी सारी डिवाइन की ऊर्जा है, यूनिवर्स की ऊर्जा है, या मंत्रों की पावर है, तो ये सारे आध्यात्मिक ही होते हैं। अगर इनके विषय में भी आप सत्यता नहीं प्रकट करते हैं, सामने वाले को सत्यता नहीं देते हैं, तो फिर आपको इस मार्ग पर चलने का कोई भी अधिकार है कि नहीं। ये मैं स्पष्ट रूप से कहती हूँ। अगर किसी को फिर भी ऑब्जेक्शन है तो आप मुझसे सीधे बात करें, जो भी कोई इस कोर्स को सिखा रहे हैं। अगर सिखाने में उनको कोई त्रुटि है या कुछ जानना चाहते हैं, हाँ, तो उसके विषय में आप मुझसे सलाह ले सकते हैं, लेकिन सही तरीके से सिखाएं इन कोर्सों को। मैंने पहले भी यही बात कही थी और अब भी बार बार अपनी हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ कि जो आप जिस विद्या को सिखा रहे हो, जिसने इस विद्या को बनाया है, अगर आप उसको गलत तरीके से सिखाते हैं तो उस विद्या को सिखाने वाले का भी अपमान है, और सीखने वाला तो अपने कर्म बंधन में फंसता ही जा रहा है। यह अभी शायद आपको नहीं मालूम कि आप कितने कर्मों को अपने बिगाड़ रहे हैं, लेकिन शायद आने वाले समय में आप जानेंगे कि आपने क्या खोया है और क्या पाया है। क्योंकि सत्य हमेशा सत्य होता है और झूठ कभी टिकता नहीं है। झूठ थोड़े समय का होता है और सत्य जो है, अध्यात्म में अगर हम बात करें तो अनेक जन्मों तक हमारे साथ देता है। यदि आप झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ को अपना माध्यम बनाते हैं, सिर्फ पैसा कमाना ही आपका एक उद्देश्य है, तो वह इसी जन्म में और इसी जन्म में भी नहीं पता कितने समय तक चलेगा। लेकिन हाँ, सत्य का साथ देंगे, इस जन्म में तो आपको सुख देगा ही, लेकिन अनेक जन्मों में भी उसके आपको फल की प्राप्ति होगी।
कहते हैं हमने अगर आज हम अध्यात्म में हैं तो हमारे पिछले जन्मों का ही कोई कर्म है जो आज हम अध्यात्म के क्षेत्र में यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि आप सत्य को समझें, उसके बाद ही इन कोर्सेज को करें और जहां आपको सत्यता नजर आए वहीं से करें। यदि फिर भी आपके पास बर्बाद करने के लिए समय है और पैसा है तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपको कहां से कैसे करना है। अभी मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं करने के लिए जिन्होंने 3-3, 4-4 जगह पैसा बर्बाद किया, लेकिन उनको फिर भी समझ नहीं आया। लेकिन ये जो कोर्स है, जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, उनकी जो जिज्ञासा उसमें बनी रहती है और बने रहने के उपरांत वह अगर उनको कोई सही रास्ता मिलता है तो फिर मेरे से सलाह लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो मुझे भी दुख होता है कि इतना पैसा बर्बाद करने के बाद आप यहाँ आकर सही रूप से पूर्ण हुए। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाएं कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता और एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा प्रदान की जाती हैं 108 प्रकार की दीक्षाएं। गुरु माँ से सीखिए ध्यान एवं उपचार पद्धतियाँ। 1. मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर। 2. तत्व ज्ञान। 3. लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी। 4. योग माया, रोगी को रोग मुक्त कराना। 5. हुंकार विद हलीम, बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु। 6. प्रिटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। गुरु माँ के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ तपेश्वरी जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं, मात्र 1100 रुपए। हमारा पता है माँ तपेश्वरी आश्रम, दीक्षा धाम, इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस फाउंडेशन ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, विलेज एंड पोस्ट, कुंडली डिस्ट्रिक्ट, सोनीपत, हरियाणा, ऑपोजिट नवाल हॉस्पिटल, नियर दिल्ली, सिंघू बॉर्डर। ईमेल आईडी incofoundation@gmail.com। फेसबुक गुरु माँ तपेश्वरी जी। हमारे आश्रम के नंबर हैं 9811738004।